ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलत राम जी रचित छठाला ग्रंथ की छठवीं ढाल और अंतिम भाग अपन चर्चा में ले रहे हैं। सिद्धों के स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही थी। छंद क्रमांक 12 और 13 में अरहंत दशा का स्वरूप समझाने के बाद अगाती कर्मों का नाश करके प्रकट हुई 8 गुण में सिद्ध दशा कैसी होती है उसके स्वरूप का वर्णन किया। सिद्ध भगवान का स्वरूप जो होता है वो पर्याय जो प्रकट हुई है वैसी ही पर्याय आने वाले अनंत काल तक प्रकट होती रहेगी। वैसा ही सुख, वैसा ही ज्ञान, आनंद ये अनंत काल तक आगे भोगते रहेंगे, पुनः लौट कर संसार में आने वाले नहीं है। मन में ये प्रश्न खड़ा होता है कि आज नहीं तो कल कभी तो संसार होगा, कभी तो संसार में लौट के आएंगे। तो उत्तर मिलता है, बीज हो तो वृक्ष पैदा हो, और बीज नहीं होवे तो वृक्ष कैसे फले। उन्होंने संसार के कारणों का अभाव कर दिया है, इसलिए अब उनके कभी संसार बढ़ने वाला नहीं है। अरहंत दशा में जो बंध के 5 कारण कहे गए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो 5 कारण हैं, इन 5 कारणों में से योग को छोड़ के 4 कारणों का अभाव अरहंत दशा में हो गया था। इसलिए अरहंत दशा में सांप्रदायिक आश्रव का होना बंद हो गया और ईरियापथ आश्रव चालू रहा। लेकिन सिद्ध परमेष्टि के उन 5 ही कारणों का अभाव हो गया, इसलिए उनके किंचित भी किसी भी प्रकार का एक भी समय का बंध नहीं होता। आप सोच सकते हैं इस लोक में कर्म परमाणु कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में। वो कर्म जिसको हम कहते हैं हमसे बंध जाता है, उदय में आकर के फल देता है, वो कर्म परमाणु इस लोक में कहाँ कहाँ है। तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से होना चाहिए, इस लोक में कर्म परमाणु कहाँ नहीं है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है पूरे लोक में, जिसको मैंने कल कहा था 343 गणराजु प्रमाण लोक। इस पूरे 14 राजू ऊंचे, 7 राजू गहरे, 7 राजू चौड़े लोक में कहीं भी ऐसा कोई क्षेत्र प्रदेश बाकी नहीं है जहां पर कर्म परमाणु नहीं हो। तो जहां सिद्धालय है वहां, हाँ वहां भी रहते हैं। तो जहां सिद्ध परमेष्टि आकाश के जिन प्रदेशों में रह रहे हैं, उन्हीं प्रदेशों में अनंतानंत कर्म परमाणु भी रह रहे हैं। पर वे अनंतानंत कर्म परमाणु और सिद्ध भगवान एक क्षेत्रावगाह होते हुए भी वे कर्म परमाणु उस सिद्ध भगवान को किंचित भी फल नहीं दे सकते। और यहाँ मेरे से एक क्षेत्रावगाह हुआ कर्म मुझे विविध प्रकार का फल उदय देता है। क्यों? क्योंकि हमारे बंधन है और उनके बंधन नहीं है। उनके बंध के कारणों का अभाव होने से कर्म परमाणुओं का एक क्षेत्रावगाहपना होने पर भी किंचित भी बंध नहीं है, बंध नहीं होने से उदय भी नहीं है। ऐसा सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप समझना। एक प्रदेश में कितने सिद्ध रहते हैं, कई बार सुना होगा, अनंत सिद्ध रहते हैं। यानी सिद्ध शिला का प्रमाण है 45 लाख योजन, है ना, जो उसकी अवगाहना है, चौड़ाई लंबाई। और 45 लाख योजन की सिद्ध शिला और 45 लाख ही योजन का ढाई द्वीप, जिसमें से मनुष्य, जो मनुष्य गति के जीव हैं वे कहाँ तक पाए जाते हैं। तो ढाई द्वीप हम सुनते हैं ना, पुष्करवर द्वीप है तीसरे नंबर पे, पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड और तीसरा पुष्करवर द्वीप। उसके बीचों बीच में वलयाकार चूड़ी के आकार का एक मानुषोत्तर पर्वत है। उस मानुषोत्तर पर्वत के कारण से उस पुष्करवर द्वीप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला। जो अंदर वाला टुकड़ा है वो मनुष्य लोक के अंदर शामिल हुआ, इसलिए एक जम्बू द्वीप,
धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, इस अपेक्षा से 2.5 द्वीप मनुष्य लोक कहा गया। 2.5 द्वीप में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से सिद्ध भगवान नहीं बने हों, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से सिद्ध परमेष्टि नहीं बने हों। इसका प्रमाण है ऊपर की सिद्ध शिला, जहां पर कोई जगह खाली नहीं है। तो हम कहाँ जाके रहेंगे? जब जगह ही खाली नहीं है तो हम कहाँ जाकर के रहेंगे? कोई चिंता की बात नहीं है। सिद्ध भगवान अव्याबाधत्व गुण के धनी है, एक दूसरे से उनको किंचित भी बाधा नहीं होती। बाधा उन्हें होती है जिनके पास शरीर होता है, कर्म का उदय होता है, और जिनके कर्म का उदय और शरीर नहीं है उनको किसी से कोई बाधा नहीं होती। वास्तव में अभी अभी दौलत राम जी ने 13वें छंद की तीसरी पंक्ति में कहा था, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। मनुष्य पर्याय की सार्थकता, इस पुरुष पर्याय की सार्थकता इसी में है कि हमने क्या किया कि मानो अपने नर पर्याय को सफल किया। मैं कल ही आप सब लोगों के पास शायद समाचार पहुंचा ही होगा, हमारे उदयपुर के वो वरिष्ठ बुजुर्ग 104 वर्षीय आदरणीय कन्हैयालाल जी टाया साहब, है ना, उनका 104वां जन्मदिन था कल, और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने वो कार्यक्रम रखा था मास्क वितरण का अस्पताल में। मैंने उनको यही संदेश भेजा था वाया वाया कि मतलब आपका पुण्य उदय प्रबल है, बहुत प्रबल है। क्यों? क्योंकि सामान्य जीवों को इतना समय नहीं मिलता, और आपको सामान्य से भी ज्यादा समय मिल रहा है अपना काम करने के लिए। जिनको नहीं मिलता वे अधूरा काम कर पाते हैं, और आपको 104 वर्ष की उम्र, ये वर्तमान में तो एक अजूबा ही कहा जाता है कि 104 वर्ष तक कोई आदमी सही सलामत चलता फिरता जीवित रह जावे। अस्पतालों में वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ तो सोच सकते हैं, पर चलता फिरता, ये तो बड़ा आश्चर्य है। मतलब मनुष्य पर्याय की सार्थकता करने के लिए, इस पुरुष पर्याय को सार्थक करने का आपको ज्यादा मौका मिला है। अब यही समझ लें कि हमारी जितनी आयु है उतनी आयु का कितना भाग हम इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता करने में लगाते हैं। किस अपेक्षा से सार्थकता मानी जाती है? कोई परीक्षा देता है और परीक्षा में पास हो जाता है तो कहता है मेरा तो जीवन सफल हो गया, मैंने तो ये एग्जाम पास कर लिया, मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, मैंने राजनेता का पद प्राप्त कर लिया, मेरा तो लक्ष्य था कि मुझे ये पदवी लेनी है और मैंने ले ली। ये इसमें मनुष्य पर्याय की सार्थकता मानता है। परंतु सार्थकता वो है कि जैसे आचार्य कुंद कुंद और हमारे भगवान महावीर की माता जब उनको दीक्षा लेने से रोकती है और कहती है कि बेटा तुम कहाँ रहोगे वन में जाकर के, इतने छोटे से तो हो तुम, 11 वर्ष के, 8 वर्ष के कुंद कुंद, और 30 वर्ष के बालक वर्धमान, 30 वर्ष के ही तो हो, भरा यौवन है आपका, और बालक कुंद कुंद को तो क्या कहा होगा उनकी शांतला माता ने, कैसे रहोगे तुम वन में, वन में कंकर, वन में पत्थर, वन में सिंह विकराल, बेटा हठ तजो। तो बेटा क्या कहता है अपनी माता से कि माता, ये सिंह, ये व्याघ्र, ये सब तो मुझे मित्र समान लगते हैं, मुझे इनसे कोई वैर विरोध प्रतीत ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है इस मनुष्य पर्याय का एक एक समय व्यर्थ गंवाने योग्य नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने अपनी माता से? माता मैं वचन देता हूँ, कुंद कुंद आचार्य का वाक्य लिखते हैं, वचन देता हूं कि अब किसी दूसरी स्त्री को अपनी माता नहीं बनाऊंगा, किसी दूसरी स्त्री को अपने गर्भ में जाकर के उसको अश्रुपात नहीं करवाऊंगा, अब मैं पुनः जन्म नहीं लूंगा। इस भावना से मुनि दीक्षा अंगीकार करने का निर्णय लेते हैं। ये है मनुष्य पर्याय की सार्थकता। ये अब बात दौलत राम जी ने 13 नंबर छंद में समझाई थी। अब इस छठवीं ढाल के अंतिम 2 छंद हैं, उनकी चर्चा अपन यहाँ प्रारंभ करते हैं। अब तक हमने जो वर्णन पढ़ा, यानी तीसरी ढाल से लगाकर, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन और देश चारित्र का, और छठवीं ढाल में आकर के सकल चारित्र का वर्णन, और बीच में 12 भावनाओं का। ये जो वर्णन हमने पढ़ा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रूप, उसकी बात यहाँ दौलत राम जी फिर से करते हैं। इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं उपसंहार करना।
यानी अपनी सारी बात कहने के बाद में उसका कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना। वो चर्चा अपन प्रारंभ करें उसके पहले एक प्रश्न मुझे यहाँ दिख रहा है, पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए अजीत जी। ये सकल परमात्मा और निकल परमात्मा का विश्लेषण एक बार वापस कर दीजिए। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा में क्या अंतर है, ये उनको जानना था, तो बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ, सकल परमात्मा, यहाँ कल का अर्थ होता है शरीर, स मतलब सहित, जो शरीर के साथ हैं लेकिन परमात्मा है, अर्थात वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, तो वे कहलाएंगे सकल परमात्मा। और जिनके शरीर नहीं रहा, नी मतलब नहीं है, कल अर्थात शरीर, शरीर के बिना जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे कहलाएंगे निकल परमात्मा। सकल परमात्मा अरहंत भगवान और निकल परमात्मा वह सिद्ध भगवान, ऐसा समझना। चलिए अब हम चलते हैं छंद क्रमांक 14 की तरफ, देखते हैं दौलत राम जी क्या कह रहे हैं। मुख्योपचार दुभेदयो बड़ भागी रत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहे, तिन सुयश जल जगमल हरे, इमि जानी आलस हानि साहस, ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो जटति निज हित करो। बड़ भागी, पहली लाइन का शब्द है बड़ भागी। बड़ भागी का मतलब बड़े भाग्य वाले। कौन है बड़े भाग्य वाले? जो रत्नत्रय धरे, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय को अंगीकार करते हैं। कैसा है रत्नत्रय? तो कहा मुख्योपचार दुभेदयो। वो रत्नत्रय दो प्रकार का है, मुख्य और उपचार। अब ये क्या होता है समझाएंगे अभी। ये रत्नत्रय धरते हैं, अरु धरेंगे, और जो आगे धारण करेंगे, जिन्होंने धारण किया है और जो आगे धारण करेंगे, ते शिव लहे, वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वे मोक्ष में जाएंगे। यानी इतनी छोटी सी बात में दौलत राम जी ने कह दिया रत्नत्रय के बिना मुक्ति नहीं होगी। जो जो रत्नत्रय का धारण कर रहे हैं वे मुक्ति में जाएंगे, जो आगे धारण करेंगे वे भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मुक्ति में जाने के बाद क्या होगा? तो लिखा तीन सुयश जल, उनका सुयश, सुयश माने ख्याति, प्रसिद्धि, नाम रूपी जल, पानी, जग मल हरे, दुनिया के मल को हरण कर लेता है। जैसे चप्पल पाँव के ऊपर कीचड़ लग जाता है ना, तो हम पानी का लोटा लेके ढोल देते हैं, तो वो कीचड़ क्या हो जाता है, उस पानी से साफ हो जाता है। ऐसे ही जो सिद्ध बन जाते हैं उनके प्रसिद्धि रूपी जग से, प्रसिद्धि रूपी जल से इस जगत का अंधकार, अंधेरा, कालीमा, किट्ट कालीमा, ये दूर भाग जाती है। ऐसा जान कर इमी जानी, ऐसा जान कर आलस हानि, आलस छोड़ कर साहस ठानी, साहस करो, पुरुषार्थ करो, और यह सिख आदरो, जो सीख हम तुमको दे रहे हैं उस सीख को धारण करो। क्या सीख दे रहे हैं? जब लो न रोग जरा गहे, तब लो जटति निज हित करो, ये है सीख। जब लो यानी जब तक न रोग जरा गहे, शरीर में कोई रोग ना आ जावे, कोई बुढ़ापा ना प्रकट हो जावे, उससे पहले, तब तक, तब लो जटति निज हित करो, फटाफट अपना काम क्या कर लो, पूरा कर लो। इस प्रकार ये 14वें छंद का सामान्य अर्थ होता है। ठीक है, अब देखो आगे अपन इस बात को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहली सबसे अच्छी बात दौलत राम जी ने जो कही है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया बड़ भागी वो हैं जो रत्नत्रय धारण करते हैं। चक्रवर्ती होना बड़े भाग्य का उदय नहीं है।
है ना, चक्रवर्तित्व रूपी पुण्य का फलना वो बड़े भाग्य का उदय नहीं है। कामदेव हो जाना, नारायण प्रति नारायण हो जाना, बड़ा राजा राजनेता ऐसे मंत्री आदि हो जाना, करोड़पति हो जाना, उसे बड़भागी नहीं कहा। बड़भागी उसे कहा कि जिन्होंने रत्नत्रय का धारण किया। तो क्या रत्नत्रय का धारण भाग्य से होता है कि नहीं? वास्तव में उनके अब संसार का अभाव होने वाला है, इससे बड़ा भाग्य किसी का और क्या फलेगा। और वो रत्नत्रय कितने प्रकार का? तो कहा 2 प्रकार का, मुख्य और उपचार। ये अब तक इन शब्दों का प्रयोग दौलत राम जी ने कहीं भी नहीं किया था, यहां आकर के उन्होंने इन 2 शब्दों का प्रयोग किया है, मुख्य और उपचार। तीसरी ढाल में उन्होंने इसके स्थान पे दूसरा शब्द कहा था। क्या कहा था? निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। अब यहां उन्होंने निश्चय को कहा है मुख्य और व्यवहार को कहा है उपचार। तो ये मुख्य और उपचार क्या होता है? मुख्य वो होता है जो अंदर काम करता है, सेंट्रल में, और उपचार वो होता है जो ऊपर से लगाया जाता है, अंदर में काम नहीं करता। उपचार वास्तविक नहीं है, उसे ऊपर से जोड़ा गया है, और मुख्य जो है वो वास्तविक है, उसे ऊपर से जोड़ा नहीं जाता। जैसे अगर कोई व्यक्ति मेरे को देखे और मेरा लक्षण पूछे कि मैं कैसा दिखता हूं, तो कोई कहेगा कि भाई चश्मा लगाता हूं। पर चश्मा लगाना ये मुख्य लक्षण नहीं है, क्योंकि ये मेरे शरीर का भाग नहीं है, ये ऊपर से लगाया गया है, ये उपचार से कहा गया। हम किसी भी व्यक्ति का परिचय 2 प्रकार से देते हैं, उसके नाम, उसकी जाति, उसके कुल आदि की आदि अपेक्षा से, और दूसरा होता है कि वो कहाँ रहता है, कि वो मुंबई में रहता है, कि वो कैसे कपड़े पहनता है, सफेद कपड़े पहनता। ये जो वर्णन है ये उपचार से वर्णन है। जीव का स्वरूप शास्त्रों में 2 प्रकार से वर्णित किया गया, एक मुख्य पने से, एक उपचार पने से। मुख्य पने से ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जीव है, जीवत्व शक्ति वाला जीव है। लेकिन उपचार से 10 प्राण वाला, 6 पर्याप्ति वाला वो जीव है। तो 2 प्रकार का जीव हो गया। इसी प्रकार 2 प्रकार का रत्नत्रय हो गया, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय के अंदर परिभाषा कौन सी लगेगी? जो तीसरी ढाल के दूसरे छंद में कही थी, कौन सी वाली? जो अपने स्वरूप में अपने स्वरूप का श्रद्धान करे सो सम्यक दर्शन, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र। ये क्या कहलाया? ये है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुख्य। और उपचार क्या है? उपचार से जो उसके बाद में कही गई चर्चाएं, देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनका यथार्थ श्रद्धान करना, ये क्या कहलाएगा? उपचार से। अब देखो निश्चय और उपचार के बीच में संधि कैसी अद्भुत है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, पर अपना आपा पर का श्रद्धान नहीं है, तो सम्यक दर्शन नहीं है, ना निश्चय से और ना व्यवहार से। लेकिन अगर उसको स्वपर का श्रद्धान है, तो उसके देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा जाएगा। यानी कि अगर दूल्हा है तो हम बराती हैं, और अगर दूल्हा ही नहीं है तो फिर हम काय के बराती। इसी तरह निश्चय सम्यक दर्शन है तो व्यवहार सम्यक दर्शन का नाम उन क्रियाओं को मिलेगा। लेकिन अगर निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है तो उन क्रियाओं को व्यवहार कौन कहेगा? भाई झूठ होने के लिए भी एक सच का होना जरूरी होता है। एक सच होगा तो 1000 झूठ कहे जा सकते हैं, पर सच तो चाहिए ना। तो सच का नाम है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसे कहा है मुख्य, और व्यवहार को भी कहा। यहाँ दौलत राम जी ने दोनों शब्दों का प्रयोग करके एक बात की सिद्धि करी कि मोक्ष मार्ग में केवल और केवल निश्चय कार्यकारी नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन भी यथा योग्य कार्यकारी होता है। इसका मतलब जिस जिस गुणस्थान वर्ती जीव है वो सदा काल शुद्धोपयोग में लीन तो रह नहीं सकता, तो तद अनुरूप बाह्य आचरण भी उसके जीवन में पलता है।
यानी कि मुनिराज सदाकाल शुद्धोपयोग में लीन नहीं रहते तो उनके तद अनुरूप बाह्य में 28 मूल गुणों का पालन होता है। ये व्यवहार से चारित्र है। निश्चय से तो अपने स्वरूप में लीनता और व्यवहार से वो वाला। यानी श्रावक यदि लगातार स्वरूप में लीन नहीं रह पाता तो 12 व्रतों का पालन करता है, तो 12 व्रत वो व्यवहार से सम्यक चारित्र हैं और अंदर से जो है सो है। यानी ज्ञानी श्रावक ज्ञानी मुनिराज तत्वाभ्यास करें, जिनवाणी का पठन पाठन करें तो सम्यक ज्ञान कहलावे, लेकिन व्यवहार से। और निश्चय से सम्यक ज्ञान क्या है? आप रूप को जान पाना। दोनों का होना जरूरी है। एक है मुख्य है तो उपचार कार्यकारी होता है, उपचार से मुख्य कार्य का नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे। और आगे लिखा अरु धरेंगे, अभी जिन्होंने धारण किया वो भी और जो आगे धारण करेंगे वो भी, तय शिव लहे वे सब मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। आप अगर गहराई से देखोगे तो यहाँ तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र दिखाई दे रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये दोनों मोक्ष का मार्ग है। स्पष्ट क्या? तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। लिखा है ना स्पष्ट, तै शिव लहे वे सब मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। और एक बात सुनना, हम याद करें आचार्य अमृत चंद्र देव को समय सार के संवर अधिकार के आधार पे आचार्य अमृत चंद्र देव और आचार्य कुंद कुंद देव भेद विज्ञान की महिमा गाते हुए ये कलश लिखते हैं। आप सब लोगों को शायद याद भी होगा, भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्यैवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। जितने भी सिद्ध बने हैं वो आज तक जितने बने हैं सब भेद विज्ञान से बने हैं, और जो आगे बनेंगे और बन रहे हैं वे सब के सब भेद विज्ञान से ही बन रहे हैं। और जो जो सिद्ध नहीं बने, मोक्ष में नहीं गए, वे सब भेद विज्ञान के अभाव के कारण से ही मोक्ष में नहीं जा पाए। यानी उन्होंने दो रास्ते बता दिए, भेद विज्ञान बराबर मोक्ष और भेद विज्ञान अभाव बराबर संसार। ये दो रास्ते स्पष्ट कर दिए उन्होंने। बिल्कुल मानो दौलत राम जी उसी बात को कॉपी करते हुए कह रहे हैं कि भाई रत्नत्रय है तो मोक्ष है और रत्नत्रय नहीं है तो मोक्ष नहीं है। कल मैं एक चर्चा सुन रहा था संविधान के, हमारे भारतीय संविधान के संबंध में, तो जिनको समझ में नहीं आता वो लोग क्या कहते हैं, जैन लोग ऐसा मानते हैं कि संथारा लेना चाहिए, सल्लेखना लेनी चाहिए, और जो सल्लेखना लेते हैं उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जैन मत कभी भी ऐसा कथन नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं श्रावक दशा में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, ये मुक्ति की प्राप्ति मुनि दशा में होती है। और सल्लेखना श्रावक भी लेता है और मुनि भी लेता है, पर जिनको स्वरूप समझ में नहीं आता वो तो कुछ भी कथन करेंगे। इसलिए स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना अनिवार्य है। तो क्या सल्लेखना मुक्ति का कारण है? नहीं। व्रतादि मुक्ति का कारण है? नहीं। 28 मूल गुण मुक्ति का कारण है? नहीं। अरे तीर्थ क्षेत्रादि सिद्ध क्षेत्रादि दिव्य ध्वनि समवषण भी मुक्ति का कारण नहीं है। तो कौन है? रत्नत्रय मुक्ति का कारण है, साक्षात मुक्ति का कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अरु धरेंगे ते शिव लहे, और जो जाएंगे वे तो चले जाएंगे पर उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि इस लोक में सदा काल बनी रहे। ठीक है, हमको सारी बातें समझ में आ गई कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, रत्नत्रय बिना काम नहीं चलने वाला। अब हम थोड़ा फ्री हो जाएं काम से, व्यापार से, फिर हम उपाय करेंगे, फिर करेंगे इसके लिए कोशिश। अभी तो थोड़ा अभी अभी मार्केट खुला है, थोड़ा व्यापार का दबाव ज्यादा है, इसे थोड़ा अभी बिजनेस कर लेते हैं, थोड़ा अभी कमा लेते हैं, अभी तो जवानी है,
कमाने की उम्र है, 50-60 साल बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे आराम से। अभी क्या करना है? अभी तो आराम से बाहर घूमो फिरो, व्यापार करो, ये काम करें। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही तो उम्र है। वो कहते हैं क्या बातें करते हो तुम, कहते हो बुढ़ापे में काम करेंगे, रोग आने पे काम करेंगे। पहली बात, जो पंचम काल का वर्तमान युग चल रहा है, इसमें तो ये भी गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा है। आप लोगों के दांत नहीं गिरेंगे उसके पहले तो हम ही चले जाएंगे। पहले तो क्रम क्रम से इंद्रियां क्षीण होती थी पहले युग में, कि पहले दांत गिरते थे, श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती थी, देखने की शक्ति कमजोर हो जाती थी, हाथ पांव ढीले पड़ जाते थे, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती थी, तब मरण होता था। और अब वर्तमान परिस्थितियां कितनी विकट हैं कि कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, 50 साल का व्यक्ति सही सलामत मृत्यु को प्राप्त हो जावे। तो हम किस भरोसे बैठे हैं कि बुढ़ापा आएगा फिर हम काम करेंगे? बुढ़ापा आने का इंतजार किया तो ये काम हमारा हो नहीं पाएगा। हाँ जी, बोलिए अजीत जी, क्या कह रहे हैं? ये लास्ट में सुनने की प्रक्रिया तो लास्ट तक चलती रहती है। क्या क्या? अगर कोई आध्यात्मिक बात सुनावे तो वो लास्ट तक सुनने में तो आ जाती, भले वो बोल सकता हो नहीं बोल सकता, आंखें कमजोर हो, कुछ भी हो, हाँ हाँ तो बिल्कुल, अगर उसकी, लास्ट तक चलती है ना। हाँ अगर उसकी श्रवण शक्ति वगैरह यथावत है तो वो सारी बातें सुनता है। यानी मरणांत काल में हम किसी को कोई बात सुनावे, शायद आप उसी संबंध इशारा कर रहे हैं, तो वो कोई सुनावे तो समझ में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल, अगर उसकी योग्यता है, श्रवण शक्ति है, तो उसको वो बात सुनने में आती है। और हम इस भरोसे ना बैठे रहें कि हम मरने आएंगे तब कोई हमारे कान में आके नमोकार मंत्र फूंक देगा और हमको अच्छी गति मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं समझना। हमारे दादा आदरणीय डॉक्टर साहब तो बहुत बार कहते हैं, द्रौपदी का चीर बढ़ा, सीता के प्रति कमल रचा, तो उनके साथ जैसा हुआ वैसा हमारे साथ भी तो हो सकता है ना, है ना, कि नहीं हो सकता? तो वो कहते हैं हजारों दृष्टांत ऐसे हैं कि जहां कोई बचाने आया, पर लाखों दृष्टांत ऐसे भी हैं जहां कोई बचाने नहीं आया। तो अब हम किस पर भरोसा करें? कौन बचाने आएगा कि नहीं आएगा? कोई समझाने आएगा कि नहीं आएगा? हमें जीवनधर स्वामी का चित्र याद आता है कि मरणांत समय में कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाते हैं या गाय बैल को नमोकार मंत्र सुनाते हैं। पारसनाथ का जीव याद आता है कि सर्प को नमोकार मंत्र सुनाते हैं। परंतु हमारे उस समय ऐसे परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? हमारी योग्यता ऐसी होगी कि नहीं होगी? क्या होगा? इस बात को कल पे टालने योग्य नहीं है। इसलिए दौलत राम जी ने 3 बातें कही। पहला नंबर, ऐसा जानो। दूसरा नंबर, आलस छोड़ो। और तीसरा नंबर, साहस करो, थोड़ी हिम्मत करो, मेहनत करो। हाँ बोलिए गुणमाला जी। हाँ पंडित जी, हम भी वेद विज्ञान की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हैं, क्या आपत्ति है इसमें? करना ही चाहिए। वेद विज्ञान की प्रैक्टिस हम लोग कैसे कर सकते हैं? बहुत सरल है। इसके लिए थोड़ा सा चाहिए सबसे पहले तत्वाभ्यास यानी स्वाध्याय। हम आगम ग्रंथों का अच्छा। अभ्यास करें और वहां से सीखें कि आचार्यों ने भेद विज्ञान की कला कैसी बताई है। वो आप इसके लिए समय सार चुने, आप द्रव्य संग्रह चुने, कोई भी द्रव्यान योग के ग्रंथ मूलतया वेद विज्ञान पर ही हमको ले जाते हैं। तो आप किसी भी ग्रंथ का अभ्यास करें, आपको वो वहीं पर ले जाते हैं। तो उन ग्रंथों का अभ्यास करेंगे, उनमें जैसा बताया है वैसा निर्णय हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करें तो हमारे जीवन में भी वेद विज्ञान प्रकट हो सकता है। काम कठिन है पर असंभव नहीं है, क्योंकि हम राग रंग में इतने मतलब पचे हुए हैं, इतने मस्त हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हमें ये काम भी कुछ करने लायक है। पर वास्तव में दौलत राम जी ने कहा है, आलस हानि, प्रमाद छोड़ो, आलस छोड़ो, और अगले लिखा साहस ठानी। पुरुषार्थ का यदि कोई काम है तो वो ये है, मेहनत का यदि कोई काम है तो वो ये है
पैसा कमाना मेहनत से होता है कि पुरुषार्थ से होता है? मेहनत करते हो पर मिलता भाग्याधीन है। अगर मेहनत के अनुसार मिलता तो ज्यादा मेहनत करने वाले को ज्यादा मिले और कम मेहनत करने वाले को कम मिले, परंतु होता उल्टा है। जिसके जैसा पुण्य का उदय हो, अधिक मेहनत करने वाले मजदूर की सैलरी कम है और कम मेहनत करने वाले इंजीनियर की सैलरी ज्यादा है। क्या है ये? यानी मेहनत से नहीं मिल रहा है उसको पुरुषार्थाधीन, तो इसलिए भाग्याधीन। तो इसलिए हमें उस भरोसे ना बैठ करके आलस छोड़ के पुरुषार्थ का काम करना चाहिए और इस सीख का आदर करो, ऐसा दौलत राम जी लिख रहे हैं। यह सीख आदरो, कौन सी सीख का आदर करना है? तो अंतिम में उन्होंने लिखा, जब लो न रोग जरा गहे। दो दोष कह दिए उन्होंने। जब तक यह शरीर में कोई रोग ना आ जावे, बुढ़ापा प्रकट ना हो जावे, उससे पहले जटती, जटती का मतलब फटाफट जल्दी से निज हित करो, अपने कल्याण का काम कर लो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये होता है कि बचपन में कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को घर में अकेला छोड़ के घर वाले कहीं गए, बाजार गए, मम्मी मार्केट गई, तो बच्चों ने घर में खेल कूद मचाई, खेले और खेलते खेलते कोई ग्लास, कोई कटोरी कांच का टूट गया, फूट गया, अब कांच बिखर गए। अब पता चल गया कि मम्मी के आने का टाइम होने वाला है, तो अब क्या करना है? इंतजार करें, मम्मी आएगी, साफ करेगी, वो साफ करेगी नहीं करेगी, पिटाई और लगेगी। तो इसके पहले एक बच्चा खिड़की पे खड़ा होकर देखता मम्मी आई कि नहीं आई, मम्मी आई कि नहीं आई, दूसरा फटाफट झाड़ू लेके आता है, सुपारी और सब साफ कर देते फटाफट, कितना जल्दी कि उसका अंश मात्र भी दिखाई न देवे, वो कचरा कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, इतनी साफ सफाई कर देंगे, बिल्कुल कुछ भी खबर नहीं पड़ेगी और बिल्कुल इनोसेंट, ईमानदार होकर के बैठ जाएंगे आराम से, मानो पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। तो मम्मी समझदार होती है, समझ जाती है आज बच्चे इतनी ईमानदारी से पढ़ाई करने बैठे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मूल बात ये है, झटती, झटती का मतलब क्या? अरे काल तो आ रहा है, क्या गारंटी है कि कल रहेंगे नहीं रहेंगे, तो काम कब करें? तो कहते हैं झटती, जल्दी करो ना, देर किस बात की है? ट्रेन में जाना हो ना और आपको दिख रहा है कि यार ये 3 दिन बाद का टिकट करवाना है और अगर हम लेट हुए तो वेटिंग लग जाएगी, टिकट नहीं मिलेगी, तो कब करना है इस काम को? कल करेंगे ना आराम से, जल्दी किस बात की है? परसों करेंगे आराम से। अगर कहाँ कल और परसों, ये समय चला जाएगा तो फिर लौट कर ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए दौलत राम जी कह रहे हैं, यह सिख आदरो, इस सीख का आदर करो। ये पंक्ति हमें अपने पास लिख कर रख लेनी चाहिए, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटति निज हित करो। फटाफट जल्दी से हमें अपना काम कर लेना चाहिए, इससे पहले कि रोग आ जावे, इससे पहले कि शरीर में सामर्थ्य ना बचे, इससे पहले कि बुढ़ापा आ जावे, उससे पहले हमें अपना काम कर लेना चाहिए। धर्म कोई बुढ़ापे में करने लायक वस्तु नहीं है, ये तो भरी जवानी में करने लायक काम है, ऐसा आचार्य देवों ने कथन किया है। क्या कर लोगे बुढ़ापे में धर्म करके? आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता, शरीर बराबर चलता फिरता नहीं है, ऐसे में साधना कैसे करोगे? इसलिए जब समर्थ है, शरीर में पोषण है, बल है, उस समय अपना यह काम हमको कर लेना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हमको दौलत राम जी यहाँ छेड़ाला के अंतिम छंदों में दे रहे हैं। अभी एक छंद और है जो छेड़ाला का अंतिम सदवाक्य है और उसके बाद में एक प्रशस्ति 4 लाइन की वो भी आएगी, उसकी चर्चा अपन कल यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ